अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नज़ाहत निगार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग टेक्निक से एंग्जाइटी का फौरी रिलीफ कैसे हासिल किया जाता है। ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं। जैसे आपको पता है, ग्राउंड का मतलब है ज़मीन या फ़र्श। अब होता क्या है कि जब हमें एंग्जाइटी अटैक होता है तो हमारी सारी तवज्जो मरकूज़ हो जाती है हमारे जिस्म के ऊपर, हमारी ज़हनी हालत के ऊपर कि हमारा दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा है, कोई खौफ या परेशानी है हमें, और हमारा राब्ता जो है वो लम्हा मौजूद से, प्रेजेंट मोमेंट से कतई तौर पे कट जाता है। अब ये जो ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती हैं, इनके ज़रिए वापस वो जो आप फ़िज़ा में मुअल्लक़ हो गए, आपका राब्ता कट गया, आपको वापस खींच के ज़मीन पे लाया जाता है। आपका राब्ता लम्हा मौजूद से दोबारा बहाल जो है वो हो जाता है ग्राउंडिंग टेक्निक के ज़रिए। अब ये 5-4-3-2-1 क्या है? ये 5-4-3-2-1 हमारे हवासे ख़म्सा हैं। इनको इस्तेमाल करके हमारा राब्ता जो है वो लम्हा मौजूद के साथ बहाल किया जाता है, जो आप खुद करते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले है देखना, उसके बाद छूना, सुनना, सूंघना और चखना। हमारी 5 हिस्सियात, इन्हें इस्तेमाल करके हमें अपने आप को एंग्जाइटी का जो अटैक है उसे कम करके और वापस खींच के अपने गिरदो पेश से अपना राब्ता बहाल करना है। अच्छा, फ़र्ज़ करें मैं आपसे बात कर रही हूँ और मुझे एंग्जाइटी अटैक हो जाता है। मैं फ़ौरी तौर पे अपने गिरदो पेश नज़र दौड़ाऊँगी और एक-एक करके ऐसी चीज़ें ढूँढना शुरू करूँगी कि मैं अपने ज़हन में उनके नाम बावर कराऊँ, उनकी मोटी-मोटी ख़ुसूसियात जो हैं वो ढूँढने की कोशिश करूँगी। मसलन ये कि मुझे सामने नज़र आ रहा है कि कैमरा लगा हुआ है, ये फ़ोन लगा हुआ है जिसके ज़रिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और उसमें मैं ख़ुद को देख भी सकती हूँ क्योंकि फ्रंट कैमरा है। फिर मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे फूल रखे हैं और इन फूलों के का जो मुझे देख के टेक्सचर वगैरह मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये असली फूल नहीं है। मैंने ये बात नोट कर ली। इधर जो साथ में लैंप रखा हुआ है, मुझे उसमें 1, 2, 3 लाइट्स नज़र आ रही हैं और इनका तकरीबन पीला सा रंग है। 3 चीज़ें हो गई। यहाँ से मुझे किताबें भी नज़र आ रही हैं। ये ज़्यादातर शायरी की किताबें हैं। सबसे ऊपर कुलियात मुनीर न्याज़ी रखे हैं। एक चीज़ और, अब एक चीज़ मुझे और ढूंढना है, मसलन ये कि मेरे हाथ में ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ है और इसको भी अगर देखें तो इसके अंदर बहुत से स्टोन्स वगैरह जो हैं वो लगे हुए हैं। ये मैंने 5 चीज़ें देख ली। अब दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं। मुझे 5 चीज़ों को छूना है और छू के मुझे उनके बारे में मालूमात हासिल करनी है। तो फिर से ऐसा करते हैं कि क्यों ना मैं इन फूलों को छू के देखूं। तो ये मैंने छू रही हूँ और ये वाकई जो मुझे एहसास हुआ था, इनका जो टेक्सचर है वो मुझे बता रहा है कि ये असली बिल्कुल भी नहीं है और ये किसी जो फूल हैं वो किसी कागज़ या पेपर क्लॉथ टाइप की चीज़ से बने हुए हैं और ये भी कोई सिंथेटिक मटेरियल, प्लास्टिक वगैरह है जो पत्ते हैं। ये जो मेरे साथ लैंप रखा हुआ है ये शायद लकड़ी का फ्रेम है। 2 चीज़ें हो गई। एक चीज़ और, ये मेरा ब्रेसलेट, इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं इनकी कोई प्लेन या हमवार सतह नहीं है। इसे मैं छू सकती हूँ, ये मेरा ब्रेसलेट है और उसकी कोई प्लेन सतह नहीं है, बल्कि ये ऊपर नीचे करके नाहमवार हैं। ये मैंने महसूस किया है। और तीसरी चीज़, ये 3 चीज़ें हो गई। मुझे चौथी चीज़ चाहिए, तो ये मैं देख लेती हूँ कि ये यहाँ पे गुलदान रखा है और इसका नीला रंग है और इसको छुएं तो ऐसा लगता है कि ये सिरामिक वगैरह से बना हुआ है जब मैंने इसको बजा के देखा है। तो ये मेरी 4 चीज़ें हो गई जिन्हें मैंने छू के देख लिया। मैंने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया कि किस तरह की हैं, मैंने उनके खवास नोट किए। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। मैं कोई 3 आवाज़ों पे गौर करूँगी। एक तो जनाब मुझे अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ। एक मुझे अभी मोहल्ले में दूर कहीं से ऐसा लग रहा है जैसे टीवी चल रहा है या किसी ने रेडियो ऑन किया हुआ है, क्योंकि ख़बरें, ऐसे लग रहा है जैसे उसके ऊपर ख़बरें चल रही हैं। और अगर गौर करूं तो मुझे बाहर सहन में दरख्त हैं और उसके ऊपर एक चिड़िया भी बोलती हुई सुनाई दे रही है। ये मेरी 3 आवाज़ें ये मैंने नोट कर ली। अगर आप घर में हैं तो भी 3 आवाज़ें नोट कर सकते हैं। आप घड़ी की सुइयों की टिक टिक नोट कर सकते हैं। अगर कोई पंखा चल रहा है या कोई एग्जॉस्ट फैन चल रहा है या कोई दूर की मशीन चल रही है, आप उसकी आवाज़ नोट कर सकते हैं। अगर आप बाहर हैं तो भी आप बहुत सारी ट्रैफिक की आवाज़ और अल्लाह जाने क्या कुछ नोट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है, मैंने कोई 2 चीज़ों को सूंघना है। एक तो मैंने परफ्यूम लगाया था तैयार होते हुए, इसमें से अभी भी भीनी भीनी खुशबू आ रही है और क्यों ना इन फूलों को दोबारा सूंघ के देखा जाए। इनकी खुशबू बिल्कुल अच्छी नहीं है, किसी सिंथेटिक मटेरियल किस्म प्लास्टिक वगैरह की अजीब सी खुशबू आ रही है या बदबू समझ लें। अच्छा जी, ये 2 चीज़ें हो गई। अब ऐसा करते हैं, अब मुझे करना है कि मुझे कोई एक चीज़ जो है उसका जायका महसूस करना है। फ़ौरी तौर पे तो मेरे पास जायका महसूस करने के लिए कुछ नहीं है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। घर में तो बहुत चीज़ें होती हैं जायका महसूस करने के लिए, लेकिन बाहर जाते हुए आप कोई इलायची, कोई लौंग, कोई दालचीनी का टुकड़ा वो आप साथ ले जा सकते हैं या फिर कोई कैंडी, चॉकलेट, उसका
छोटी सी आपने बाइट लेनी है, ये नहीं कि आप सारी की सारी चॉकलेट खा जाएं। मैंने भी ये वीडियो शुरू करने से पहले मुंह में एक इलायची डाली थी और मैं उसका जायका अभी तक महसूस कर सकती हूँ। अब ये 5 चीज़ें हो, ये मैंने जो पूरा 5 था वो मैंने कर लिया। अब इससे हुआ क्या है? इससे हुआ ये है कि वो जो मैं एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, मुझे एंग्जाइटी का अटैक हो गया था, जो कि हमने फ़र्ज़ किया था जैसे कि अगर किसी को एंग्जाइटी का अटैक होता है और वो ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, परेशान होते हैं, उनका राब्ता कट जाता है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, जब मैं ये सब कुछ कर रही थी, मैं चीज़ों को देख रही थी, उन्हें छू रही थी, उन्हें सुन रही थी, चख रही थी, तो उसमें ये हुआ कि मेरी तवज्जो, वो जो मेरी सारी तवज्जो गई हुई थी कि अब मैं पता नहीं कहाँ हूँ, मुझे क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा खौफ है, मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है, वहाँ से मेरी तवज्जो इन चीज़ों पे आ गई, वहाँ से हट गई, मेरा ध्यान बट गया। और इस तरह से होता ये है कि आपका जो एंग्जाइटी का अटैक हुआ होता है, जब आपका वहाँ से ध्यान बटता है तो एंग्जाइटी अटैक थमना शुरू हो जाता है। इसलिए इसे कहते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक, कि ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाती है। आपका मुकम्मल तौर पे जब आपको एंग्जाइटी अटैक होता है, आपकी सोचें मुंतशिर हो जाती हैं, आपके हवास माऊफ होने लगते हैं। तो ये 5 हवास खमसा जो हैं, इनको यूज़ करके, इनको इस्तेमाल करके आप लम्हा मौजूद से, प्रेजेंट मोमेंट से दोबारा जुड़ जाते हैं और इस तरह आपका एंग्जाइटी अटैक जो है वो थमने लगता है। और इसका जो बेस्ट रिज़ल्ट हासिल किया जाता है, बेहतरीन नताइज तब आते हैं अगर आप इसके साथ ब्रीदिंग टेक्निक कोई ना कोई फॉलो करें, जिसमें आप डीप और स्लो ब्रीदिंग करें। मसलन बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक से, जिसमें 4 सेकंड के लिए आप इनहेल करते हैं, सांस अंदर खींचते हैं, 7 सेकंड के लिए आप उसे रोक के रखते हैं और फिर 8 सेकंड में बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप उस सांस को बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो अगर आप ये दोनों टेक्निक्स मिला के करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे अपने फीडबैक से कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर किसी को ज़रूरत है इस वीडियो की तो उसके साथ शेयर भी कीजिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।